दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अजीत, गिरीश जी ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। तो अजीत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मानो क्या चाहते हो तुम? कैसे रिएक्ट करूं इस बात पर मैं? सच्चाई तो यही कि मुझे इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अपना फैसला बदलोगे नहीं। फिर क्यों मुझसे? अजीत देखो, जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करो। अर्चना, अजीत एक मिनट। अर्चना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे ही बात करने आ रहा था। वो आज जिंदगी में पहली बार तो मुझसे बात किए बिना चली गई। शायद जवन को सही नहीं लगा मेरा वो। तो ठीक है ना मानव, ठीक ही तो है। जवन सर की जगह मैं होता तो शायद यही करता, और मैं ही क्यों? दुनिया का कोई भी मर्द यही करेगा मानव। देखो मानव, कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा अहमियत पुराने रिश्तों को दे। ऐसी उम्मीद करना गलत है, बेकार है। गलत मत समझो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम अर्चना से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दो, या फिर से जोड़ लो। मानव, बीच का कोई रास्ता तुम्हारे पास बचा नहीं मानव। अजीत वो तुझी आई आली आहे मिसेस लोटलीकर के साथ में। लगता है आई ने फैसला कर लिया कि वो हमें न्याय दिलवा कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए, मामला आप लोगों ने बिगाड़ा है। हमने एक नहीं, दो नहीं, कई बार चेतावनी दी थी आपको, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। आज आपसे मैं नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन की प्रेसिडेंट मिसेस लोटलीकर बात करेंगी। मिस्टर धर्मेश, ये क्यों कर रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि आपके इस गलत फैसले के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। हम आपकी फैक्ट्री सील कर देंगे। देखिए, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। अरे आपकी फैक्ट्री में नई मशीन लग गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इन गरीब वर्करों को नौकरी से निकाल दें। क्या आप जानते हैं, यहाँ का एक एक वर्कर एक एक परिवार चलाता है। अरे इन्हें निकालकर इतने सारे लोगों के मुंह का निवाला छीन लेंगे आप। आप यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप मालिक है, भगवान नहीं। वो निलंबन का जो नोटिस है
वो कैंसिल करवा दीजिए या तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपकी फैक्ट्री 7 दिन के अंदर अंदर बंद करवा दूंगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, इशारा कर रही हैं। देखिए, हम तैयार हैं। हम ये नोटिस लेने के लिए तैयार हैं। इस कंपनी से किसी वर्कर को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अर्चना, सर आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आइए आइए सर। धर्मेश जी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। आपके वहाँ होते हुए मैंने डायरेक्टली सबके सामने अनाउंस कर दिया। लेकिन धर्मेश जी, मैंने जो कुछ भी किया ना बहुत सोच समझ कर किया। मैं नहीं अर्चना, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो औरत मेरी कंपनी में आकर सबके सामने खुलेआम मुझे मेरी कंपनी बंद करवाने की धमकी देती। समझती क्या हो अपने आप? वो ये भूल गई कि उसका बेटा तुम्हारी बदौलत इस कंपनी में आया और तुम्हारी ही बदौलत आज तक यहाँ टिका हुआ है। पिछले 4 महीने से ये कंपनी ही उसके घर को रोजी रोटी दे रही है और आज वो इसी कंपनी को बंद करवाने की बात कर रही है। सब उसे बात नहीं कर रही, वो ऐसा कर सकती है। मैं रसिका ताई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्हें सारे कायदे कानून बहुत अच्छे से पता है। तो अगर वो चाहे ना तो इस कंपनी को 1 मिनट में ताला लगवा देंगे। और फिर सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या, हमारे ऑर्डर का क्या? सब आप जानते हैं ना, हमें गणपति विसर्जन के बाद अर्जेंटली एक ऑर्डर भेजना, और अगर ऐसे में वर्कर्स हमारे खिलाफ चले गए ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ धर्मेश जी कि आप अपने मुनाफे के बारे में सोचें और अपना फैसला बदल दें। इससे एक और बात होगी कि आपकी वर्कर्स के बीच इमेज बनी रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा, है ना? सारे वर्कर्स के हित को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि अब किसी भी वर्कर को रिट्रेंच नहीं किया जाएगा। सब पहले की तरह काम करेंगे और कंपनी का नाम ऊंचा करेंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू मैडम, आप नहीं होती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना, तुमने सही समय पर सही फैसला करके हमारी कंपनी को बचाया। थैंक्स। जयवंत, वो समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपकी तारीफ करूँ या आपके इस फैसले पर दुख जाहिर करूँ? मतलब ये है कि मजदूरों को न्याय दिलाकर आप उन सबकी मसीहा बन गई, मगर आपके इस फैसले ने कंपनी को भारी नुकसान में डाल दिया। लेकिन जयवंत, मैं तो सिर्फ इसमें आपका दोष नहीं है, हम दोनों का नजरिया ही कुछ अलग है। मैं अपने नमक के साथ वफादारी करने में विश्वास रखता हूँ और आप आपके सोच के साथ। क्या आज का दिन आपका था, अभिनंदन।
किसका नाम लिखा है? श्री संजय नलावड़े आणि कुटुंबीय। उसका भाई समीर नलावड़े, उसको भी लिखो। उसको अलग सी पत्रिका देनी पड़ेगी। जगन्नाथ बिडकर आणि फॅमिली राहिले। हाँ, वो भूलना नहीं, तुरंत लिखो। हाँ, ये तो एक करते समय दूसरा भूल जाते हो। नहीं नहीं, बुढ़ापा है ना। अरे मानव, ये ले, क्या है? पापा को चढ़ा दे और सबका मुंह में चढ़ा दे। अरे लेकिन आज मिठाई किस खुशी में तूने लाई? आई हमारी नौकरी बच गई। अरे क्या बात कर रहा है? कैसे कैसे? आई अर्चना ने धर्मेश सर को मना ही लिया कि हमें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। और आई इसका बहुत श्रेय रसिका आई को भी जाता है। अगर वो नहीं होती ना तो आज ये सब मुमकिन नहीं होता। अरे वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। सविता, बुरे इंसान अगर अपनी बुराइयां छोड़कर अच्छे काम करने लगे तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अच्छा ही है, सुधरती है, इसका मतलब हमारे वंदू के भाग भी खुल गए। क्या करते हैं? अरे ये तू क्या कर रहा है मानव? अर्चना की बार बार परीक्षा क्यों ले रहा है तू? अपनी शादी में अर्चना को बुलाकर क्या साबित करने वाला है? जो भी हो रहा है मेरे लिए बहुत कठिन है, इसके लिए मुझे बहुत हौसला चाहिए। और इसलिए मैं अर्चना को बुला रहा हूँ और उसके परिवार वालों को बुला रहा हूँ, क्योंकि उसके आई बाबा का आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। लेकिन अर्चना की मौजूदगी तू सह पाएगा? हाँ, सह पाएगा। मानो तू जो कर रहा है ना, सही कर रहा है। तू जाके उनको निमंत्रण दे के आ। जा। तेरी लीला तू ही जाने। क्या कर रही है? इतनी सुंदर लग रही है ना, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लगे। आई, वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? तूने उन्हें बुलाया क्या? नहीं नहीं, प्रभाती का फोन आया था, कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है। कहीं तुम्हारे और मानव के बारे में तो? अर्जुन, मैंने तुम्हारी और जयवंत की बात सुनी थी, कहीं इसी मामले को लेकर? सुलोचना, अरे भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जयवंत और उसके आई बाबा आ चुके हैं। चलो जल्दी बाहर चलो। चलो चल बेटी। लीजिए लीजिए। प्रशांत, आप सब लोग यहाँ अचानक इस तरह, मेरा मतलब है सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जी सब कुछ ठीक है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जयवंत और अर्चना की शादी की तारीख जल्द से जल्द पक्की की जाए, ताकि उस दिशा में हम तैयारियां शुरू कर सकें। हाँ हाँ जरूर, बताइए आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी बहू को जल्द से जल्द हम अपने घर ले जाएं। अगर अगले महीने का कोई मुहूर्त निकलता इस शादी के लिए तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अपने पंडित जी से बात कीजिए और वो जो भी मुहूर्त बताएंगे हम फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा हुआ मानव की बात नहीं निकली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बापा, आपकी कृपा इसी तरह बनाए रखना अर्चू पर।
बुरा मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं ये देने आया था। मानव उसकी शादी का निमंत्रण लेकर आया है। अच्छा ये मैं चलता हूँ, आप लोग जरूर रहिएगा। अच्छा हम लोग निकलते हैं। अगले महीने का मुहूर्त निकाल के हम आपको बता देंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे जयवंत, काकी कहाँ गई है? अरे ताई तू आई पुष्पा काकी के घर पे गई है। आज उनके यहाँ हल्दी कुमकुम ना। बैठ ना। तू अचानक कैसी आली? अरे वो काकी का फोन आया था मुझे। अर्चना के चरित्र के बारे में अजीब अजीब से सवाल कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं खुद ही पूछने चली आई। ताई इसमें आई की कोई गलती नहीं है। मानव के साथ अर्चना का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। देखो जयवंत, तुम लोग समझ नहीं रहे। अर्चना और मानव अलग जरूर हुए हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी कड़वाहट नहीं। अगर वो दोस्त बनकर एक दूसरे से बंधे रहना चाहते तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। देखो जयवंत, सिर्फ अर्चना ही नहीं, उसका सारा परिवार भी मानव की इज्जत करता है और मानव भी उन्हें अपना मानता है। अगर इस नाते वो वहां आया तो क्या गलत किया? और चलो मानो गलत किया भी, तो उसकी सजा अर्चना क्यों भुगते? देखो जयवंत, मैं आज काकी से वही कहने आई थी जो उस दिन तुमसे कहा था। अगर अर्चना तुमसे रिश्ता बनाएगी तो वो जी जान से निभाएगी भी। ताई मैं तेरी बातें समझ सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया। मैंने ऐसा किया है, लेकिन ये बातें हम लोगों को नहीं समझा सकते। अगर समाज में रहना है तो समाज के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन समाज के लिए अपनों को दुखाना, उनके प्रति अविश्वास दिखाना, ये कहाँ की समझदारी? देखो जयवंत, अगर मेरी बात मानो ना तो आंखें मूंद कर अर्चना पर विश्वास रखो। जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाएगी। ताई तू एक बार अर्चना से। सही समय आने पर मैं अर्चना से भी बात करूंगी। गणपति बाप्पा मोरया। मूर्ती मोरया। नहीं नहीं, नंतर खाएंगे। बर मानू सभी तुम। अरे आगे मानू बेटा। आरती इतनी जल्दी खत्म? अरे बेटा, श्रावणी को गिरीश भाई के घर जाना था ना, इसलिए जल्दी आरती कर ली। तो निमंत्रण देके आया वहाँ? क्या हुआ बेटा? मानो वहाँ किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं बाबा, जब मैं वहां गया तो जयवंत और उसकी फैमिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना के घर जाके काट देना मैंने सही नहीं किया। क्या हुआ बेटा? किसने कुछ कहा? जयवंत ने कुछ बोला? नहीं, जयवंत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे उन लोग को अच्छा नहीं लगा मेरा वहां आना। और फिर एक तरीके से सही भी है। कोई भी आम आदमी मुझे इस तरह से अर्चना से जुड़ा हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलती हो गई मुझसे। बेटा, इसकी शुरुआत तो सगाई के दिन से ही हुई थी। हाँ, जयवंत की आई ने मुझसे इतने सवाल किए, लेकिन उसमें कड़वाहट नहीं थी। लेकिन आशंका तो आ ही जाती है ना बेटा। नहीं बेटा,
तूने कुछ गलत नहीं किया। तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन कहता है। मैं सच कह रहा हूं ना बप्पा? मानव को जो सही लगा उसने किया। अब आपके करने संवरने का समय आ गया है। 24 घंटे भी नहीं बचे आपके हाथ में। पहले चमत्कार कीजिए बप्पा, तभी आपका विसर्जन होगा।